Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Today beta I am doing question number 35 of this chapter, financial statement of not for profit organization. First of all, I am reading the question number 35 of DK World Book. You have to listen first of all. The following is the receipt and payment account of Rajasthan Society for the year ended 31st March 2020. बेटा हमें क्वेश्चन में राजस्थान सोसाइटी का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैश इन हैंड का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। ये कहाँ जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में। सब्सक्रिप्शन हमारी दी हुई है एरियर, पिछली है जो प्रीवियस ईयर की है, और करंट ईयर की है, एडवांस है जो हम करंट ईयर के वो ले लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। और जो एडवांस होती है अगले साल की जो वो आती है हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी साइड, और जो एरियर होती है वो हमारी कहाँ पर आ जाती है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड। उसके बाद डोनेशन, अगर इसके बारे में कोई नाम बताया जाए तो डोनेशन हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आती है। आगे रीड करके बताती हूँ कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है। एंट्रेंस फीस, अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आती है। फिर इसके बारे में मैं आगे बताती हूँ कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट, आपको याद होगा जब मैंने थ्योरी करवाई थी तो एंडोमेंट फंड का मतलब बताया था ऐसा फंड जो कि जिसमें पैसा दिया जाता है किसके द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा। एंडोमेंट का मतलब होता है कोई बिक्वेस्ट या कोई गिफ्ट, यानी कि कोई रिक्वेस्ट की गई है या कोई गिफ्ट दिया गया किसी पर्सन के द्वारा जो कि स्पेसिफिक पर्सन पर्पस के लिए दिया गया है, उसको हम एंडोमेंट फंड कहा जाता है। एक एग्जांपल है, मान लो कोई बंदा किसी सोसाइटी के अंदर एनपीओ के अंदर क्या कर देता है, कुछ पैसा दे देता है और ये बोलता है कि इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, फॉर एग्जाम्पल उसने 4 लाख की इन्वेस्टमेंट लगा दी बिजनेस के अंदर 4 लाख, तो उसने क्या कहा कि 10% इंटरेस्ट जो मिलेगा 4 लाख का 10% 40,000। तो ये 40,000 किस पर्पस के लिए यूज किया जाए कि मान लो गरीब लोगों को खाना खिलाने में 40,000 यूज किए जाए, तो ये बीक्वेस्ट है, इसको हम गिफ्ट कह देते हैं या एंडोमेंट फंड कह देते हैं कि एक ऐसा फंड जो किसी ने स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है। तो उससे जो हमें रिसिप्ट्स मिलेंगी वो हम कहाँ पर लिखेंगे, वो हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। आगे चले, लाइफ मेंबरशिप फीस ये कहाँ पर आएगी, ये आएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि लाइफ में एक ही बार हमारे मेंबर्स देते हैं। ठीक है। उसके बाद रेंट ऑफ होल का जो किराया है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगा। ग्रांट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रांट मिलती रहती है हमें, गवर्नमेंट से मिलती रहती है कि म्यूनसिपल ग्रांट मिलती रहती है, ये लोकल अथॉरिटी है तो म्यूनसिपल ग्रांट ही ये हमें मिली है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगी। प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो, जैसे चैरिटी शो से जो हमें पैसा रिसीव हुआ है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगी। उसके बाद सन्ड्रीज में ये नहीं बताया क्या चीज़ है सन्ड्रीज, जैसे ये होते हैं सन्ड्री रिसिप्ट, छोटी मोटी जो हमारी रिसिप्ट होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगी। अब पेमेंट्स हमें क्या रखा, ऑनरेरियम टू क्लर्क। ऑनरेरियम क्या होता है, किसी को ऑनर करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल देती हूँ, अगर बात ऑनरेरियम की चले तो जैसे कोई हम पर्सन को बुला लेते हैं ऑनर करने के लिए, तो ये हमारा रूटीन इन नेचर का खर्चा हो गया, क्योंकि चाहे वो बंदा कभी कभी आता है तो उसके ऊपर हम खर्च कर देते हैं। जैसे उसको ऑनर करने के लिए रिफ्रेशमेंट वगैरह का खर्चा हो गया, फूल माला का खर्चा हो गया, या फिर ऑनर करने के लिए उसको जब बुलाया जाता है तो उसको कोई फीस दी जाती है, उसको हम ऑनरेरियम कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। जैसे मान लो कोई स्कूल है, स्कूल का कोई क्लब है, स्कूल पर्पस सोसाइटी पर्पस के लिए है, तो हमने क्या कर दिया, किसी पर्सन को बुला लिया जो मोटिवेट कर रहा है स्टूडेंट्स को, तो वो उसको हम क्या देंगे, ऑनरेरियम देंगे। ऑनर करने के लिए जो खर्चा करेंगे, जो फीस देंगे, वो सारा कुछ किसको फीस दी जाएगी, उसी पर्सन को, ताकि वो मोटिवेट करे स्टूडेंट्स को। तो वो ऑनरेरियम है, वो ऑनरेरियम कहाँ पर आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कार जो खरीदी है, जो उसके ऊपर जो खर्च हुआ है वो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। और जो कार का एक्सपेंस है वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा। जो बिल्डिंग एडवांस है वो हमारा एसेट साइड आ जाएगा बिल्डिंग
क्योंकि हमारी क्या है, एसेट है। उसके अलावा चैरिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है। मीटिंग एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में आ जाएगा। और मेडिसिन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आएगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है एडजस्टमेंट में, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, एसेट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो है, हमारा चैरिटी शो कराने का जो खर्च हो गया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा। इनके बारे में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। उसके बाद बैलेंस कैरिड ऑन, ये कैश इन हैंड का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में कैश इन हैंड आ जाएगा। आगे चले नंबर 1, देयर आर 600 मेंबर ईच पेइंग ए मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ 10। 600 मेंबर है, हर बंदा 10 रुपये पे कर रहा है और मंथली है 600 पर्सन 10 रुपये हर कोई दे रहा है और मंथली है 12 महीने का। तो कितना मिल गया हमारा 72,000। हमारी सब्सक्रिप्शन कितनी आनी चाहिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वैसे हमने 70,000 लिखी ना जो हमें करंट ईयर की मिली है, एक्चुअल में ही 72,000 होनी चाहिए। अभी मैं इसके बारे में आगे बताती हूँ क्योंकि और भी कुछ बताया गया है। क्या कहा गया है, 800 बीइंग इन एरियर फॉर 2018-19 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि 800 रुपये बिगिनिंग में हमें मिलने बाकी थे। अब देखो, आप ध्यान से देखो, जब हम सब्सक्रिप्शन के बारे में देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में एरियर कितना दिया 600, मतलब कि रिसिप्ट साइड 600 रुपये मिल चुके हैं हमें, पिछले साल के मिलने कितने थे 800, तो हम ये कह सकते हैं 200 अभी भी एरियर है, मिलने बकाया है। तो जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर के लिखेंगे वो 200 लिखेंगे। करंट ईयर की कितनी होगी वो मैं अभी बता रही हूँ, पर दोबारा सुन लो। एरियर 600 रुपया मिल गया है हमें सब्सक्रिप्शन का, 800 मिलना था, 200 अभी भी बकाया है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस ईयर मीन्स हमारा आ जाएगा 18-19 की सब्सक्रिप्शन आ जाएगी 200, और जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें 800 ही लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब मैंने बोला इसके बारे में बताती हूँ क्योंकि इसमें सेकंड पॉइंट जो दिया वो इससे रिलेटेड है, ध्यान से सुनो। नंबर 2, अ डोनेशन 2500 वर रोंगली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर, कि 2500 रुपये डोनेशन जो है हमारे करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में गलती से डोनेशन भी इंक्लूड है। तो हमारी जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन 70,000 है उसमें से 2500 माइनस करके ट्रांसफर कर देंगे डोनेशन में, और डोनेशन में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 70,000 में से 2500 अगर हम माइनस कर दें क्योंकि हमने ट्रांसफर करना है डोनेशन में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 67,500। और जब मैंने ये बताया आपको 72,000 है तो 67,500 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई, तो कितनी मिलनी बाकी है 4,500। ये कौन से साल की, इसी साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। एक बार हम सब्सक्रिप्शन में प्लस हो जाएगी और एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी लिख देंगे 2019-20 की 4,500। ये पॉइंट मैं दोबारा फिर समझाऊंगी जब मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाऊंगी। फिर भी एक बार सुन लो, 600 मेंबर है, हर बंदा 10 रुपये दे रहा है, मंथली है सब्सक्रिप्शन, तो कितनी होगी 72,000। और करंट ईयर की कितनी 67,500। ये कहाँ से, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास एक्चुअल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है 70,000 है, और इसमें गलती से 2500 रुपये सब्सक्रिप्शन किसकी इंक्लूड हो चुकी है, वो गलती से डोनेशन इसके अंदर ऐड होगी, तो डोनेशन वाला हम माइनस कर देंगे 67,500। तो 72,000 मिलना था, 67,500 मिल चुका है, तो 4,500 अभी भी मिलना बाकी है। तो हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 2019-20 की 4,500 लिखेंगे। अब कैसे करना फिर भी मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आगे थर्ड पॉइंट सुनो, एंटायर डोनेशन एंड 2/3 ऑफ द एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, कि सारी की सारी डोनेशन और एंट्रेंस फीस का 2/3 हिस्सा कैपिटलाइज करना है, कि ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब डोनेशन देखिए हमारे पास 17,500 थी, 2,500 हम सब्सक्रिप्शन से ट्रांसफर करेंगे तो कुल मिलाकर हमारी डोनेशन 20,000 आ जाएगी। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डोनेशन हम कितनी लिख देंगे 20,000। और एंट्रेंस फीस देखिए हमारे पास 15,000 है, उसका 2/3 करो तो 10,000 बनता है, वो आ जाएगा बेटा कहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। और 15,000 में से जो 10,000 ट्रांसफर कर दिए गए तो बाकी रहेगा 5,000, ये आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। फिर भी जब आपको मैं प्रैक्टिकली लिख के बताऊंगी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नंबर 4 देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस पे कर दिया 3 महीने का। तो अब देखो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 1,200 रुपये है,
3 महीने का एडवांस पे कर दिया, और आपको पता है इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा पूरे साल का पे किया जाता है, पर अगले 12 महीने का पे किया जाता है हमेशा 12 महीने का, लेकिन हमने 3 महीने का पहले दे दिया, यानी कि कितना हो गया 100 × 3 300 प्री पेड इंश्योरेंस हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे उसमें 300 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड इंश्योरेंस प्रीमियम प्री पेड लिख देंगे, कितना 300। उसके अलावा नंबर 5 देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 दो, अक्रूड वाज नॉट एक्चुअली रिसीव, की अक्रूड तो हो गया, मतलब कमा तो लिया, बट नॉट एक्चुअली रिसीव करना अभी तक मिला नहीं है। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसकी क्रेडिट में हम क्या लिख देंगे बेटा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो 2700 रिसिप्ट साइड दिए वो तो लिखेंगे ऐड कर देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300, तो बाहर अमाउंट लिखेंगे 3000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। और दूसरा 300 का इफेक्ट क्या होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 लिखा जाएगा। आगे चले नंबर 6, अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 200 वाज आउटस्टैंडिंग, कि बिल का जो हमारी मेडिसिन परचेज की थी उसका बिल अभी भी देना बाकी है, 200 रुपया आउटस्टैंडिंग है। तो आपको मैंने बोला था जब मेडिसिन के बारे में बताऊंगी फिर आगे बताऊंगी क्या करना है इसका। जैसे आपको पेमेंट साइड मेडिसिन दे रखे 800 की, 200 का आउटस्टैंडिंग बिल जो है वो देना बाकी है, तो 1000 आ जाएगा, 800 में 200 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट की क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग बिल फॉर मेडिसिन 200 लिख देंगे। आगे चले 7 पॉइंट जो है इसमें क्या लिखा है, गुजराती कल्चरल एसोसिएशन, हमारी तो राजस्थान सोसाइटी है ना, उसमें गुजराती कल्चर एसोसिएशन ओल्ड 2000 फॉर द यूज ऑफ सोसाइटी हाल, ये उन्होंने हमारे हॉल का क्या किया है, यूज किया है, तो 2000 अभी हमें उन्होंने देने हैं, हमसे उधार में क्या किया है, सोसाइटी का जो है हॉल यूज किया है, पर अभी उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। तो अब आप देखिए हमारे पास जो है सोसाइटी से कितना हॉल का किराया मिला, 8700 मिला। अब रिसिप्ट साइड देखो, टू रेंट ऑफ द हॉल, ये हॉल हम का रेंट कहाँ पर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में 8700 प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दो या अक्रूड रेंट लिख दो, जो मिलना बाकी है 8700 में हम 2000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे कि ये अभी मिलना बाकी है। दोबारा सुना, हमें किसी और सोसाइटी वालों ने क्या किया है, हमारा हॉल किराए पर लिया है, उन्होंने हमें किराया नहीं दिया, इसको हम आउटस्टैंडिंग रेंट भी कह सकते हैं या अक्रूड रेंट भी कह सकते हैं। 2000 हम 8700 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी एसेट साइड आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे, जो मिलना बाकी है कितना, 2000। अब पूछा क्या गया बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड ए बैलेंस शीट एज दैट डेट। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है क्लोजिंग डेट की, लेकिन ये ओपनिंग डेट की भी बनानी ही पड़ती है, क्योंकि जब हम ओपनिंग डेट की बनाते हैं जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं, उसी से हमें क्या पता चलता है बेटा, कैपिटल फंड कितना आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका करिए सॉल्यूशन। ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ना, ये मैं फिर दोबारा बता दूंगी, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बनाइए बैलेंस शीट एज एट, कौन सी बैलेंस शीट बोल रही हूँ मैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, एज एट 31 मार्च 2019, ये पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी ना करंट ईयर की, वो 31 मार्च 2020 की होगी। लायबिलिटीज अमाउंट, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट में अकाउंट में डेबिट साइड जो रिसिप्ट दे रखे हैं उसमें हमें क्वेश्चन है टू बैलेंस ब्रोट डाउन दिया हुआ है। बेटा ये कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है, तो आप लिखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दैट इज ऑफ रुपीज, ध्यान से देखो कितना है, 3000 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ये पॉइंट समझने वाला है, हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि हमारा जो है बिगिनिंग में कितने मिलने बाकी थे सब्सक्रिप्शन के, पिछले साल के 18-19 के 800 मिलने बाकी थे, तो 600 मिल गए हैं। इट मींस एंड डेट तक हमें 800 नहीं मिले होंगे, तो ये हमारी एसेट है, हमें मिलने बाकी, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। समझ आ गया। उसके अलावा हमारे पास और क्या दिया हुआ है, हमारे पास बच्चे
और कोई भी आइटम नहीं है, कोई ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एसेट्स नहीं है, कोई लायबिलिटीज नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे कैपिटल फंड, ये क्या लिखेंगे हम बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस आएगा हमारा कितना अमाउंट, वो तो दिख ही रहा है हमें 3800, क्योंकि लायबिलिटी साइड कोई अमाउंट नहीं है। क्लियर हो गया, कोई हमारे पास पहले से एसेट नहीं पड़ी हुई, कैश इन हैंड ही है या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलनी बाकी है वो, फिर टोटल जो हमारा बैलेंस आ गया 3800। तो अब हम क्या बनाएंगे बेटा, अब बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें वही सारे पार्ट्स मैं फिर दोबारा से बताने वाली हूँ जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। जब आप प्रैक्टिकली लिखते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाता है। लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं, सारे डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड सारे इनकम एंड गेन्स लिखते हैं। ठीक है, इसकी नेचर कैसी है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इसकी नेचर कैसी है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अमाउंट के कॉलम में आप याद रखना हमेशा रुपीज लिखा जाता है। अब हम सबसे पहले क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। हमारे पास बच्चे सब्सक्रिप्शन दे रखी है, बाय सब्सक्रिप्शन याद रखना करंट ईयर की लेनी है, जो साल चल रहा है 1920 की हम लेंगे सब्सक्रिप्शन, दैट इज ऑफ ₹70,000। इसमें हमारा गलती से डोनेशन इंक्लूड हो गया 2500 लेस ट्रांसफर टू डोनेशन, ट्रांसफर कर देंगे हम डोनेशन में कितना लिखा है, गलती से 2500 इंक्लूड हो गया इसमें सब्सक्रिप्शन में। सेकंड पॉइंट पढ़ो जरा, 2500 गलती से इंक्लूड हो गया तो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब हम डोनेशन लिखेंगे ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में, उसमें 2500 प्लस कर देंगे। डोनेशन हमारी 17,500 है और 2500 में ऐड हो जाएगा, 20,000 आ जाएगी, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। वैसे तो डोनेशन में हमेशा आपको बताती हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी है, तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। कारण क्या है, इसका सोल्यूशन में क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि लिखा हुआ सारी की सारी डोनेशन कैपिटलाइज्ड करनी है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए हम कहाँ पर लिखेंगे इसको, ये सारी 2500 प्लस 17,500 सारी की सारी डोनेशन कहाँ आ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। अब लिखते हैं हमारे मेंबर कितने बेटा, 600 मेंबर है, हर बंदा 10 रुपये दे रहा है मंथली, तो 12 से मल्टीप्लाई करो 72,000। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी बनेगी, 72,000। तो कैसे बनेगी, आप लिखोगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ये आप अपने आप निकालो जरा करंट ईयर की, जबकि मैं आपको रफ में निकाल के बता चुकी हूँ। 72,000 में से 67,500 माइनस करके देखो, आपको याद होगा जब मैंने अभी आपको वर्किंग नोट्स बताया था तो 4500 की अभी मिलनी बाकी है, तो ये 4500 आ जाएगी। ये 4500 और कहाँ आएगी, दूसरा इफेक्ट बेटा ये होगा, ये आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019-20 की 4500 और जो 18-19 की है वो आ जाएगी 200। मुझे कैसे पता चला 200 आएगी, क्योंकि 800 मिलनी थी जिसमें से 600 रिसीव हो गया। देखो एरियर मतलब बकाया जो हमें रिसीव हुआ रिसिप्ट 600 रुपये, मिलना 800 था, 200 अभी भी मिलना बाकी है। मीन्स हम कह सकते हैं 200 पिछला हो गया और 4500 इस साल का 4700 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। अब बात करते हैं हम डोनेशन, लिखी हुई है डोनेशन यहाँ नहीं लिखनी, क्यों, क्योंकि सारी की सारी कैपिटलाइज जो हो गई है, तो कहाँ पर आ जाएगी, वो आ जाएगी बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब एंट्रेंस फीस के बारे में मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ। एंट्रेंस फीस बेटा हमारे पास 15,000 है, 15,000 में से उन्होंने कह दिया 2/3 हिस्सा जो कैपिटलाइज करना है, तो 2/3 कितना आ गया, 10,000 आ गया। 10,000 हमने कहाँ डालना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड एंट्रेंस फीस। तो बाकी कितना रह गया, 15,000 में से अगर हम 10,000 ट्रांसफर कर दें
तो हमारे पास कितना रह जाएगा बेटा इंटरेस्ट फीस का 5000, वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। मीन्स इंटरेस्ट फीस का कुछ हिस्सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये लिख दिया, और कुछ हिस्सा हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। जो कैपिटल रिसिप्ट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी से लिख देंगे। इंटरेस्ट फीस होती क्या बेटा, जब कोई पार्टनर नहीं, कोई मेंबर बनता है हमारा और एंटर होता है, बाद में एंटर होता है, तो वो फीस देता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट फीस कहते हैं। इसको हम एडमिशन फीस भी कह सकते हैं। जैसे बेटा आप मान लो स्कूल में पढ़ रहे हो, मतलब पहले आप किसी और स्कूल में पढ़ते हो, दूसरे स्कूल नए स्कूल में जाते हो, तो आपको एंटर होने के लिए, एडमिट होने के लिए क्या देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है ना। वो फीस अलग होती है, जो हमारी मंथली फीस है उसके अलावा फीस होती है। तो ये एडमिशन फीस वो फीस होती है बेटा जो कि हमारा नया मेंबर जब बनता है वो देता है। तो इंटरेस्ट फीस हमारी कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। इसको हम एडमिशन फीस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा हमें एंडोमेंट फंड रिसिप्ट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंडोमेंट फंड क्या होता है कि कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है। जैसे मान लो उन्होंने पैसा लगाया बिजनेस में और उन्होंने कहा इस पर मान लो आप इंटरेस्ट रिसीव करते हो। जैसे इन्वेस्टमेंट कर लिया 4 लाख की, 10% इंटरेस्ट रिसीव किया, तो वो 40,000 रुपया ना भूखे लोगों को खाना खिलाने में काम, गरीब लोगों को खाना खिलाने के काम आएगा। वो 40,000 रुपया जो तुमने इससे रिसीव किया है, तो उस फंड से जो रिसीव किया है वो किस लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बता दिया ना, तो ये बीक्वेस्ट होती है। एंडोमेंट फंड क्या है, एक बीक्वेस्ट मीन्स रिक्वेस्ट है या कोई गिफ्ट है जो कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देता है, किसको, एनपीओ को, ताकि वो उसी पर्पस के लिए इसको क्या करे, खर्च करे, उसी पर स्पेंड करे जिसके लिए फंड बनाया गया है। तो क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है और ये स्पेसिफिक फंड है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, वो जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अब बात करते हैं लाइव मेंबरशिप फीस। ये कौन सी फीस होती है, लाइव मेंबर, नाम से पता चल रहा है कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अगर मेंबर बनना चाहता है कोई एनपीओ का, वो लाइव में एक ही बार फीस देता है, उसको हम लाइव मेंबरशिप फीस कहते हैं। क्योंकि ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, बार बार होने वाली तो नहीं है, कभी कभी होने वाली भी है, क्योंकि एक ही बार दे रहा है हमारा मेंबर, तो ये कहाँ आ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। उसके बाद रेंट ऑफ होल है, आप लिखेंगे बाय रेंट ऑफ होल, होल का किराया मिला, ठीक है, हमने होल किराए पर दे रखा है 8700। एड एक्रूड रेंट लिख दोस्तों, एक्रूड रेंट हमें मिलना बाकी, किसी और सोसाइटी को हमने किराए पर दिया, क्या अपना होल दिया, तो 2000 रुपये उनसे मिलने बाकी है, तो हमारे कितने हो गए 10,700। और 2000 का दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये एक्रूड रेंट हम कहाँ पर लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब इसके लिए एक्रूड वर्ड भी यूज कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो, कि उधार है, उन्होंने अभी किराया हमें दिया नहीं है। आगे चले, इसके बाद हमें ग्रांट मिली है लोकल अथॉरिटी से, बाय ग्रांट फ्रॉम, जैसे म्यूनिसिपल कमेटी से मिल गई है, गवर्नमेंट ग्रांट लिखा हो सकता है, लोकल अथॉरिटी ग्रांट मिल गई हमें लोकल अथॉरिटी से। ये हमारा क्या है, इनकम है, कितना आ गया बेटा 4000। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा हमें प्रोसीड हुआ चैरिटी शो से, हमने कोई चैरिटी शो चलाया, उससे हमें क्या मिल गया, पैसे मिले हैं, जैसे टिकट वगैरह के पैसे। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये टिकटों के पैसे जो मिले हैं हमारे, तो ये हमारी क्या है, इनकम है, ये आ गया 16800। बाय सन्ड्रीज, अब सन्ड्रीज का मतलब बहुत सारे, कई तरह के, जैसे रिसिप्ट हुई है कोई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास न्यूज़पेपर पढ़े थे, मैगजीन्स पढ़ी थी, उनको बेच दिया, तो वो हमारी रूटीन ही नेचर है कि पुराने होते रहते हैं, रद्दी इकट्ठी होती जाती है। हम न्यूज़पेपर लेते हैं, वो तो हमारा खर्चा है, लेकिन जब न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, मैगजीन्स काफ़ी पुरानी हो जाती है, इकट्ठी होती है, हम क्या करते हैं, हम बेच देते हैं, तो वो हमें रिसिप्ट मिलती है, जो पैसा मिलता है वो हमारी क्या है, इनकम है, रेगुलर नेचर है, ये आ जाएगा 1200। आगे क्या चले, बाय इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में बेटा क्या, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, पहली बात तो ये हमारी क्या है, इनकम है, ये तो आपको पता ही है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दैट इज ऑफ रुपीज 2700। पर आप एडजस्टमेंट में देखो, इसके बारे में कुछ बताया गया, क्या बताया गया बेटा, ये बताया गया है कि अक्रूड है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है 300, तो ऐड कर दो, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट, ये मिलना बाकी है
कितना 300 रुपये, इसमें क्या हो जाएंगे बेटा प्लस हो जाएंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, एक्रूड इंटरेस्ट 300 रुपये हमारी क्या है इनकम है, ये हम एसेट भी है, इनकम तो है ही है, ये मैंने प्लस कर दी। और दूसरी बार ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखी जाएगी। ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चले कहाँ पर, डेबिट साइड। हम ऑनरेरियम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी को ऑनर करने के लिए जो हम खर्च करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हमारा कोई वो है हॉस्पिटल है, ठीक है, सोसाइटी के लिए बनाया गया, तो किसी को ऑनर करने के लिए कोई डॉक्टर को बुला लिया, तो ऑनर करने के लिए हमें उसको क्या देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी, है ना। जैसे माला पहनाएंगे वो खर्चा, चाय पानी का खर्चा, तो ये सारे हमारे ऑनरेरियम है, खर्चे हैं। तो ये खर्चे कहाँ पर आ जाएंगे, रेगुलर है, बुलाते रहते हैं। जैसे हमारा कोई सोसाइटी का स्कूल है ना, एनपीओ वाला स्कूल है, तो वहां पर हमने किसी बंदे को बुला लिया कि आगे बच्चों को थोड़ा भाषण भूषण दे दो, उनको मोटिवेट कर दो, तो वो ऐसे फ्री में तो नहीं आने वाला, वो हमसे क्या चार्ज करेगा, कुछ फीस लेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम कहते हैं, ठीक है। उसको चाय पानी पिलाएंगे, हम जयमाला पहनाएंगे, है ना, कोई बुके वगैरह दे देंगे, तो खर्चा तो होगा ना हमारा, तो वो हमारा क्या है, ऑनरेरियम है, वो रूटीन में हम बुलाते रहते हैं। तो ये क्या है, ऑनरेरियम हम जो देंगे क्लर्क को, ये क्या है बच्चे, ये हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ पर आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। अब जितनी भी मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में से अमाउंट डाल रही हूँ, चाहे क्रेडिट में डाल रही हूँ डेबिट में, उनका तो एक ही इफेक्ट होगा, पर जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नीचे देखो आप एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके दोनों इफेक्ट में आपको साथ साथ क्या करती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ। आगे देखो कॉस्ट ऑफ कार खरीदी है, तो वो खर्चा हमारा रोज का खर्चा तो नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ पर आएगा, कार को खरीदने का जो खर्चा है, कार हमारी क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। लेकिन कार का जो एक्सपेंस है, जैसे पेट्रोल वगैरह डलवा लिया, कभी रिपेयर भी करानी पड़ती है, तो ये नॉर्मल खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। कितना है 4200। उसके बाद बिल्डिंग हमारी क्या एसेट है, वो यहाँ नहीं आएगी, वो आएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। अब बात करते हैं चैरिटीज। अब बिल्डिंग अकेले नहीं लिखा, बिल्डिंग एडवांस है, बिल्डिंग को खरीदने के लिए हमने एडवांस दिया, तो ये हमारी क्या है, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। अब चैरिटी क्या है, दान दिया जो हमने, वो हमारा खर्चा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। मीटिंग एक्सपेंस है, कोई मीटिंग बुलाई है तो उसका कोई खर्चा हो गया, चाय पानी का खर्चा हो गया, कोई भी सामान खरीदने का खर्चा हो गया, तो हमारे ये क्या है, एक्सपेंस है, ये कहाँ पर आ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का बिल भी तो पे करना पड़ेगा, वो तो रूटीन ही नेचर है, रेवेन्यू है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में 4800। उसके बाद मेडिसिन। अब देखो जो मेडिसिन है, दवाइयाँ लेंगे, तो वो हमारा क्या है, खर्चा है, पर ये अमाउंट 800 है। इसके साथ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो एड बिल फॉर मेडिसिन, हमने अभी पेमेंट नहीं करी, बिल फॉर, कुछ दवाइयाँ हमने उधार में खरीदी है, बिल फॉर मेडिसिन आउटस्टैंडिंग भी अभी देना है, तो ये जो देना है हमारी क्या है, लायबिलिटी तो है ही है, साथ में ये हमारा एक्सपेंस भी है कि हमें देना ही पड़ेगा। अभी मतलब मैंने कितना बताया आपको, 200 रुपया, ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। दूसरा का क्या है, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग बिल फॉर मेडिसिन क्या कर देंगे, लायबिलिटी साइड लिख देंगे। उसके बाद हम चले तो क्या लिखा हुआ है हमें, इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। और क्या है, टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, जैसे हमने जो चैरिटी शो चलाया है उस पर हमारा क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, टिकटें वगैरह बनानी भी तो पड़ेगी, जो बिकेंगी वो तो चल पैसे आएंगे, वो तो प्रोसीड्स है, क्रेडिट में आ जाएगा, पर खर्चा भी तो करना पड़ेगा, तो वो हमारा क्या एक्सपेंस रेगुलर इन नेचर है, वो आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। अब बात करें इंश्योरेंस प्रीमियम की, हम इंश्योरेंस करा रहे हैं अपनी गुड्स की, तो वो हमारा क्या एक्सपेंस है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा। इसके अलावा हमने 3 महीने का प्रीपेड दे दिया, पहले ही पता चल रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ 3 महीने का पे कर दिया, तो 3 महीने का कितना, 300 रुपये प्रीपेड है, हम लेस कर देंगे क्योंकि वो इस साल का नहीं है। अब लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना माइनस करेंगे, 300 रुपये। और दूसरी बार इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना बेटा, उसके अंदर हम 300 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस का दे देंगे। अब मैं एक बार नजर मारी, कुछ पॉइंट रहे तो नहीं, मैंने सारे पॉइंट्स बेटा आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या आया, सरप्लस आया या फिर
डेफिसिट आया। ये तो मैंने टोटल करके देखा, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,12,700, वो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ भी मैंने लिखा। और डेबिट का रकम में मैंने टोटल किया तो डेबिट का टोटल आता है, इसका सबका टोटल आता है यहाँ तक का 34,500। तो हम ये कह सकते हैं इनकम ज़्यादा एक्सपेंसेस कम है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या आ गया, सरप्लस आ गया। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, टू सरप्लस 78,200। ये कहाँ जाएगा, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। और इसका दूसरा फैक्टर भी बता देते हैं, आउटस्टैंडिंग जो बिल फॉर मेडिसिन है ये लायबिलिटी साइड आएगा। इसके अलावा ये डोनेशन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस में ट्रांसफर कर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में बता चुकी है, हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में करंट ईयर की 4500 लिखेंगे। प्रीवियस ईयर की मैं बता चुकी हूँ, 800 मिलनी थी, 600 मिल चुकी है, तो 200 इसमें प्लस कर दी जाएगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की। और इंटरेस्ट फीस हम कितनी लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, कहाँ पर, लायबिलिटी साइड, ठीक है, क्योंकि 5,000 हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिए। और अक्रूड रेंट हमारा एसेट साइड आ जाएगा 2,000, और अक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा एसेट साइड, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। मैंने दूसरे इफेक्ट सारे बता दिए कि कहाँ कहाँ दूसरा इफेक्ट होगा। जितनी भी बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट क्या होता है, डबल इफेक्ट होता है। एक इफेक्ट अगर बता दिया मैंने, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा बच्चे, दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एज एट 2000 मार्च 31 या 31 मार्च, एक ही बात था, 31 मार्च 2020। ये कौन सी बैलेंस शीट है बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है इस साल की। पहले मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट पिछले साल की बनाई थी, ठीक है। आप लिखिए, फॉर्मेट तो याद हो गया होगा बेटा, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में आप लिख लीजिए रुपीस। सबसे पहले हमें कैश इन हैंड दिया हुआ है, कहाँ पर, रिसीप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड सबसे एंड में देखो, बाय बैलेंस कैरीड ऑन 400 ही हमने लिख दिया। उसके अलावा हमारे पास क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मिलनी बाकी है। एक तो पिछले साल की है और एक इस साल की। पिछला साल कौन सा होगा, वो होगा 18-19, और ये वाला साल होगा 19-20। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इस साल की 4500 है और पिछले साल की 200 है। 200 कहाँ से, 800 एरियर था, बकाया था बिगिनिंग में, 600 हमें रिसीव हो गया। देख लीजिए आप, एरियर जो हमें रिसीव हुआ रिसिप्ट साइड 600, तो 200 अभी भी मिलना बाकी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 4700 रुपीज आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन के। उसके अलावा हम बात करते हैं एसेट साइड, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड था, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मैंने पॉइंट सारे बताए थे। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई थी ना, उसमें मैंने दो जो इफेक्ट बताए थे, वो पॉइंट है ये अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखना चाहते हो, नंबर 5th पॉइंट है ये, 300 आ गया। एक मैं बता चुकी हूँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड हो गया था, ठीक है। और एक हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आया था। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने जो प्रीपेड कर दिया था 3 महीने का आया था 300 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो एक हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम अक्रूड हो गया। उसके अलावा बेटा जो हमारा कार है, कार जो हमारी क्या एसेट है, तो कार कितने की थी, 80,000 की, 80,000 की। उसके अलावा बेटा बिल्डिंग का जो हमने एडवांस दिया है, बिल्डिंग एडवांस ये भी हमारी एसेट है, कितना अमाउंट है, 25,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि एसेट अक्रूड हमारा रेंट है जो मिलना बाकी है,
या रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ कह सकते हैं। यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब मिलना बाकी है, क्योंकि रेंट मिलना बाकी है किससे, अपने कल्चरल एसोसिएशन को, जो हमने 2000 का किराए पर हॉल दिया है वो मिलना बाकी है। ठीक है, अब मैं एक बार देख लेती हूँ कोई आइटम रह ना जाए। हाँ, इन्वेस्टमेंट पड़ी है हमारी, वो भी हमारी क्या है, एसेट है, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हमारी है 20,000 की। ठीक है, अब बात करें बच्चे, एक बार मैं फिर भी देखती कोई आइटम रह ना जाए, अब नहीं रही। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड। हमारी डोनेशन, सारी की सारी डोनेशन जो है वो कैपिटलाइज करनी थी। डोनेशन 17,500 थी। एड ट्रांसफर फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, की गलती से हमारी सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया था, डोनेशन का पैसा इंक्लूड हो गया था, वो हमने वहां से माइनस कर दिया और वो हमने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया 2500। तो कुल मिलाकर हमारी डोनेशन आ गई 20,000 की। इसी तरह जो हमारी एंट्रेंस फीस है वो सारी की सारी नहीं डालनी थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से, नहीं डालनी थी। 15,000 की एंट्रेंस फीस थी, 2/3 हिस्सा हमारा कैपिटलाइज करना था, यानी कि 10,000 हमारा यहाँ आना था, और जो 5,000 बच गए वो मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि एंडोमेंट फंड होता क्या है, ये रिक्वेस्ट होती है या गिफ्ट होता है जो कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता है। तो ये कैपिटल नेचर की है, कैपिटल रिसिप्ट है, या आती है लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये जिस मतलब स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी गई है तो उसी पर्पज में इसको यूज किया जाएगा। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस है। अगर आप लाइफ मेंबरशिप फीस ऐसे भी लिख दोगे लायबिलिटी साइड तो भी चलेगा, अगर आप कैपिटल फंड में प्लस कर दो तो भी वो ठीक होगा। 6,000 लिख दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास और क्या है, मैं एक बार नजर मारी हूँ। आउटस्टैंडिंग हो गया, डोनेशन हो गया, एंटायर डोनेशन। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर मेडिसिन हमारी लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के लिए हमें पैसे देने हैं। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, जो हमने ऐड किया था मेडिसिन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में, दूसरे फैक्टर वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल फंड की। ये मैंने कहाँ बताया था बेटा, ये मैंने बताया था बेटा जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी अपनी, उसमें 3,800 का कैपिटल फंड आया था। उसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस। ये सरप्लस कहाँ से आ रहा है, जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था तो क्रेडिट साइड ज़्यादा थी और डेबिट क्या थी, कम थी, तो हमने सरप्लस निकाला था। ये आ जाएगा, अब कितना आएगा, 82,000। अब जो हमें एडवांस मिली है सब्सक्रिप्शन, लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। जो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है बेटा वो 500 है। वो कहाँ लिखी हुई है, आप देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड रिसीप्ट साइड। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका टोटल करेंगे, देखते हैं कितना आएगा। वन 1,325,000 में 1,327,000। हाँ जी, लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, एसेट साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आया। वन 3,257,000। तो हमारी जो है बैलेंस शीट बेटा टंगी कर दी है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। Given below is the recipient payment account of Old Men Association Club for the year ended 31st March 2017। Old Men Association Club की recipient payment account दिया हुआ है क्वेश्चन में। टू बैलेंस ड्रॉ डाउन बेटा ये कैश इन हैंड है, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में। सब्सक्रिप्शन हमें प्रीवियस ईयर की दे रखी है, करंट ईयर की दे रखी है, नेक्स्ट ईयर की दी है। जो प्रीवियस ईयर की होती है वो आपको पता है हम कहाँ लिखते हैं, हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, और जो करंट ईयर की होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, और जो नेक्स्ट ईयर की होती है वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस लिखते हैं। पहले देखते हैं इसके बारे में कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो जो होगी मैं बताती हूँ।
डोनेशन है हमें दी हुई, अगर डोनेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, क्योंकि डोनेशन किस पर्पस के लिए वो नहीं लिखा हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में लिख देंगे बाय डोनेशन। प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, जो हमें एंटरटेनमेंट कराने से पैसा रिसीव हुआ है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहाँ पर आ जाएगी, क्रेडिट में। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर बेच के जो पैसा आया वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। अब देखिए हमें पेमेंट साइड सैलरीज दी हुई है, जनरल एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर्स है, म्यूनसिपल टैक्सीज है, चैरिटीज है। यहाँ तक जितने भी सारे मैंने पॉइंट्स बोले वो सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में आ जाएंगे। आगे हमें 12% इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा। बैलेंस कैरिड ऑन हमारा कैश इन हैंड है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ कैश इन हैंड का ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। आगे हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, लिखा हुआ प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 and the balance sheet as that date after taking the following information into account। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, लेकिन हमें बैलेंस शीट पहले ओपनिंग बनानी पड़ेगी ताकि बैलेंस शीट में क्या निकल आए, कैपिटल फंड। अब एडजस्टमेंट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल को अंडरलाइन करो, 500 बंदे हैं और 50 में हर बंदा देता है, तो 500 इंटू 50 25,000 हमारी क्या आ जाएगी, सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, जो कि कुल मिलाकर बनती है इस साल की। 500 इज स्टिल इन एरियर, अभी भी बाकी है मिलने 15-16 के, यानी कि हमें 900 में मिलने थे पिछले साल, कैसे पता चला, 400 तो मिल गए, देखो 15-16 के 400, स्टिल इन एरियर का मतलब है अभी भी मिलना बाकी है, तो यानी कि 500 मिलना बाकी, 400 मिल गया तो कितना मिलना था, 900। तो जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 900 लिखेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की 500 लिखेंगे और करंट ईयर की कितनी लिखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे मेंबर्स कितने हैं, 500 मेंबर्स हैं, ठीक है, और हर बंदा 50 रुपये दे रहा है पूरे साल के, तो कितने दे रहा है, 25,000, और हमें कितने मिल चुके हैं, 20,500 मिल चुके हैं, तो 4500 अभी मिलने बाकी है, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। एक बार तो 20,500 की सब्सक्रिप्शन में 4,500 ऐड हो जाएगा और दूसरी बार क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। जब मैं लिखूंगी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बी पॉइंट है 1,000 फॉर सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरी का आउटस्टैंडिंग है, ये नहीं बताया प्रीवियस ईयर है या करंट ईयर है, तो हम करंट ईयर का ही मानेंगे, हम सैलरी में प्लस कर देंगे 1,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में, और दूसरी बार आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। सी पॉइंट देखिए, बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स 50,000, हमारी बिल्डिंग जो है बुक्स में 50,000 की है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में भी आ जाएगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में भी आ जाएगी। इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 5%, हमें ये कहा गया 5% डेप्रिसिएशन लगाना है किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर। 50,000 का 5% लगाओ तो 2500 बनता है, ये डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में, और दूसरी बार क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनाएंगे 50,000 बिल्डिंग लिख के उस में से 2500 जो है डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड है 5 मंथ का, इट मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट 5 महीने पहले ही लगाई थी, इन्वेस्ट किया था पैसा 20,000, तो हम क्या करेंगे 20,000 की जो हमारी इन्वेस्टमेंट है बेटा उसके ऊपर हम 12% लगाएंगे। हमें कैसे पता चला 12% है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के सामने लिखा हुआ है 12%, 5 मंथ का है, तो आप देखिए कितना आ जाएगा, 1,000 अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 5 महीने का मिलना बाकी है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगा, और दूसरा इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा बेटा, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगी। तो अब बेटा हम करते हैं इसका सोल्यूशन, तो अब बनाइए जरा बैलेंस शीट एज एट 31st March 2017। मेरे पास पिछले क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनी हुई थी तो मैंने फॉर्मेट ये वाला यूज कर लिया। लिखिए जरा बैलेंस शीट एज एट, एक मिनट, 31 मार्च 2016 आएगा, क्योंकि क्लोजिंग डेट तो है 17 और हम ओपनिंग जो डेट करेंगे ये कहते हैं पिछले साल की जो क्लोजिंग डेट होगी वो होगी बेटा 16, 31st March 2016। फॉर्मेट क्या बेटा, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट,
अब देखो बेटा हमारे पास कैश इन हैंड दिया हुआ है, कितना है कैश इन हैंड? कैश इन हैंड 1025। अब लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो मिलनी बाकी है। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। आप देखिए हमें कितनी रिसीव होगी, 400 रिसीव हो गई है, 500 स्टिल इन एरियर है, अभी भी मिलनी बाकी है। तब कुल मिलाकर हमारी सब्सक्रिप्शन कितनी होगी? 900। ठीक है, स्टिल का मतलब अभी भी, एरियर का बकाया है तो ये अभी। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग हमें दे रखी है स्टार्टिंग में, दैट इज ऑफ ₹50,000, 50,000 की बिल्डिंग है। ठीक है, अब हमारे पास और कोई भी आइटम नहीं दे रखी, लायबिलिटी साइड भी कुछ नहीं लिखना, एसेट साइड भी कुछ नहीं लिखना। अब हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो हमारा क्या होगा? कैपिटल फंड। यहाँ पर लिखेंगे हम कैपिटल फंड, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंसिंग फिगर। कितनी लिखेंगे बेटा? 51, सारी की सारी वही अमाउंट आएगी, 51925। ठीक है, टोटल कर दिया। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। जो हमारा बेटा आया है ये कैपिटल फंड 51925, ये हम कहाँ पे लिखेंगे? जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 36 लिख लो इसको। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसमें ये कैपिटल फंड लिखेंगे लायबिलिटी साइड। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर में सरप्लस आता है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर क्या आपका डेफिसिट आता है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इनकम एंड expenditure account for the year ended 31st March 2017 for the year ending 31st March 2017। डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स आती है। फॉर्मेट क्या है इसका बेटा? पर्टिकुलर्स। ठीक है, अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड भी हम ये लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्रेडिट साइड से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? सब्सक्रिप्शन लिखेंगे करंट ईयर की, ना पिछले साल की लेनी है इसमें, ना ही अगले साल की। मैं करंट ईयर की जो रिसीव हुई है वही लिख रही हूँ। बाय सब्सक्रिप्शन दैट इज ऑफ ₹20,500, और मैं बता चुकी 500 मेंबर है, हर बंदा 50 रुपये दे रहा है, तो कुल मिला के हमें कितने मिलने हैं? 25,000। तो फिर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, पिछले साल की नहीं, इस साल की, पता नहीं कितनी। तो आप देखो 25,000 में से 20,500 कर दो माइनस, तो आंसर आ गया 4,500। जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500 लिखेंगे करंट ईयर की, यानी कि 16-17 की, और 15-16 की हम कितनी लिखेंगे? 500, जो स्टिल इन एरियर है। उसके बाद हम लिखते हैं बाय डोनेशन। डोनेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, किसके लिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, किसके लिए नहीं, तो ये नॉर्मल डोनेशन है, ये हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। उसके बाद बाय प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से हमें जो पैसे मिले हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से जो हमें कराने से जो हमें पैसे रिसीव हुए हैं वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्रेडिट में आ गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़े थे पुराने, हमने इसको क्या कर दिया? बेच दिया। तो जो हमारे पास पैसे आए वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, अब हमें क्या दिया हुआ? सैलरीज दी हुई है, 2 सैलरीज। ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो देनी बाकी है, एक तो वो ऐड हो जाएगी, और दूसरा ही हमारी क्या है? लायबिलिटी भी है। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000
एक तो यहाँ पर करंट ईयर की है, ये अगर नहीं बताया कि कब की है तो करंट ईयर की है 34 करंट ईयर। दूसरा इफेक्ट इसका क्या आएगा बेटा, दूसरा इफेक्ट इसका ये आएगा, ये लायबिलिटी साइड में हम लिख देंगे कितनी 1000। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा जनरल एक्सपेंस टू। जनरल एक्सपेंस रूटीन के खर्चे हैं, वो आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में, दैट इज ऑफ ₹800। जनरल एक्सपेंसेस है 800, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट कराया हमने तो उसका खर्चा हो गया एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये भी हमारा एक्सपेंस है, ये कहाँ पर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में कितना 3500। फिर न्यूज़पेपर जैसे हम खरीदते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। न्यूज़पेपर्स कितने के खरीदे हैं 1500 के, ठीक है। उसके बाद हमने म्यूनसिपल टैक्स पे किए हैं, म्यूनसिपल टैक्स दिए हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स में एक बार देख रही थी कि कोई एडजस्टमेंट ना हो, इसकी एडजस्टमेंट होगी मैं आपको बताती जाऊंगी। चैरिटी दी है हमने टू चैरिटी कितना 3500। उसके बाद क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट तो एसेट में आएगी पर इंटरेस्ट एक्रूड है, इन्वेस्टमेंट में बाय एक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ये हमें मिलेगा 5 महीने का, मैंने आपको करके बताया था। पूरे साल की इन्वेस्टमेंट कितनी है दोबारा बता देते हैं, पूरे साल की इन्वेस्टमेंट 20,000 है, 12% इंटरेस्ट मिलेगा और कितने महीने का, 5 महीने का लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 5 महीने का देखो तो आप 1000 बनता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे और दूसरा इफेक्ट इसका क्या आएगा, हम क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट में एक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो लिखा हुआ है हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो हम लिखेंगे यहाँ पर टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हमारा बिजली का जो खर्चा हुआ है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आ जाएगा 1400। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगा बिल्डिंग के ऊपर, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अब बिल्डिंग हमारी कितने की है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख के बता रही हूँ, हमारी बिल्डिंग बेटा 50,000 की और 5% क्या लग गया इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, 2500 का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा बेटा उसका, दूसरा इफेक्ट जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी एसेट में इसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, बिल्डिंग 50,000 लिखेंगे, 2500 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब हम क्या करते हैं इसका टोटल करते हैं, टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 41350, ठीक है। डेबिट का टोटल किया तो आया 20200, तो आंसर क्या गया सरप्लस, 2 सरप्लस कितना आया 21150, टोटल दोबारा लिख दो 41350। अब बेटा हम क्या बनाएंगे बैलेंस शीट, कौन सी वाली, क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब लिखो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। फॉर्मेट याद हो गया होगा बेटा आपको, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बेटा जब आपको क्या कहते हैं तीनों चीजें आ गई हो ना अच्छी तरह से बनानी, तो आप क्या कीजिए अपनी कॉपी पर तीनों चीजें इकट्ठी खोल दिया करो, कैसे बैलेंस शीट ओपनिंग वाली भी, ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। तो जैसे जैसे आपकी आइटम्स आती जाती है ना आप वैसे वैसे उसको लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं एसेट साइड बता रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड हमें क्या दिया हुआ बेटा, क्रेडिट में हमें दिया है कैश इन हैंड बाय बैलेंस CD, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का, दैट इज ऑफ ₹1175, ठीक है। फिर हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा प्रीवियस ईयर था 1516 और अब वाला 1617,
आप देखिए इस साल की मैंने 4500 बताई थी और पिछले साल की मैंने 500 जो स्टील इन एरिया है मिलनी बाकी है, तो कुल मिला के 5000 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो बता चुकी मैं ऑलरेडी आपको। उसके अलावा हम बात करें बिल्डिंग, बिल्डिंग बेटा हमारे पास 50,000 है, उसमें हम डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2500, ठीक है, माइनस करके आ जाएगा 47,500। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास 12% इन्वेस्टमेंट है, वो हमारी क्या है, एसेट है, दैट इज ऑफ ₹20,000। इसके ऊपर हमें 5 महीने का क्रूड इंटरेस्ट मिलना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिखे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मैंने 5 महीने का निकाला था, 1000 आया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमारे पास जो ये था क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें इस साल अगले साल का मिल गया है, वो आप कहाँ पे देखो, रिसिप्ट साइड देखो, जो हमें 17-18 का 600 रुपये मिला है वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो हमारी क्या है बेटा, लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरीज दैट इज ₹1000, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल फंड की, ये कहाँ से आया था बेटा, ये जब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी उसमें 51925 आया था, ऐड कर देंगे हम सरप्लस, सरप्लस सरप्लस हमारा आया था बेटा 21150। अब हम इसमें प्लस कर देते हैं 73075, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, हमारा आंसर आ जाएगा, करिए टोटल। 74675, इधर का भी हम देख लेते हैं, 74675, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया, बैलेंस शीट की दोनों साइड से इक्वल आ गई। तो बेटा आज आपने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 35 और 36 किस तरह से करना है, जिसके अंदर हमने क्या सीखा, ओपनिंग बैलेंस शीट जो कैसे बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।